अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, जैसा हमने प्रूफ में सीखा कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 को हम दो तरह से ट्रीट कर लेते हैं, एक बार इसकी पॉजिटिव वैल्यू, एक बार नेगेटिव वैल्यू। तो आप केस डिवाइड करोगे, दो केस बनाओगे, उसके बाद दोनों केस का जो आंसर आएंगे आप उन दोनों का यूनियन करेंगे। फर्स्ट मेथड तो वो हो गया, लेकिन हमने अब रिजल्ट याद कर लिए हैं, तो रिजल्ट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं। तो छोटा कैसे करेंगे, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू था, हमने जो रिजल्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार। रिजल्ट हमने पढ़ा था, मान लो आपके पास कोई भी x है, वो अगर उसका मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू a लिखा हुआ है, तो रिजल्ट क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट होगा हमारे पास। अब इसी रिजल्ट का यूज हम करते हैं। देखिए यहां पे मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 है, यहां से हम क्या कह सकते हैं, बस x की जगह पे आपके पास मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 लिखा हुआ है, x प्लस 1 लिखा हुआ है, केवल x की जगह पे x प्लस 1 है। तो कैसे डील करेंगे, इस रिजल्ट को आप लिखे यहां से x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू, x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस a। तो a अगर 3 है तो माइनस a का मतलब क्या होगा आपके पास, माइनस 3। और मतलब यूनियन, और क्या था, x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो x ग्रेटर देन और यहां पर सॉरी x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास, 3, क्योंकि a लिखा हुआ था इसलिए 3 लिखेंगे। यहां पे x था, x की जगह पे x प्लस 1 हमें लिखना था। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे आपके पास आ जाएगा x लेस देन और इक्वल टू, इस 1 को आप इधर लेके जाएंगे तो आपके पास आएगा -4, और यहां पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस 1 को यहां पे 1 लिखा हुआ है मैंने, ये इस 1 को आप लेफ्ट राइट साइड में लेके जाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2। ये हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 है या -4 से लेस है, इसका मतलब क्या होगा, -∞ से -4 क्लोज यूनियन, यहां पे बोला गया कि 2 होगा या 2 से ग्रेटर वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट है, देखिए सेकेंड पार्ट है x प्लस 2 मोड ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। x प्लस 2 मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहां पे क्वेश्चन है वो भी फर्स्ट के जैसा, देखिए बस x प्लस 1 था, उसको x प्लस 2 से रिप्लेस किया हुआ है, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। जहां पे इस फॉर्मूले में x लिखा गया, हम यहां पे x प्लस 2 लिखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज x प्लस 2 इज आइदर लेस देन और इक्वल टू -5 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। उसके बाद x लेस देन और इक्वल टू -7 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। वैसे तो ये आंसर आ चुका है, और अगर हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, यहां से x बिलोंग्स टू -∞ टू -7 क्लोज इक्वल टू की वजह से, और है तो हम उसको क्या लिखेंगे, यूनियन, एंड यहां पर 3 से इनफाइनाइट ओपन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस। आपके पास दो क्वेश्चन दिए लिखे हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये और कोमा के बाद सेकंड है। मैंने कोमा का मीनिंग आपको समझाया था पीछे वाले एक्सरसाइज में कि आपको दोनों इनइक्वालिटीज सेपरेटली सोल्व करनी है, अलग अलग क्वेश्चन समझ के, ये एक अलग क्वेश्चन है, एक अलग क्वेश्चन है, और दोनों का कॉमन सोल्यूशन लिखना है। कोमा का मतलब इंटरसेक्शन, एंड तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, तो दोनों के आंसर का कॉमन लेना है बस हमें यहां से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें लिखा हुआ था मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 5, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहां से मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बीच में कोमा लिखा हुआ था, मैं यहां पर उस कोमा की जगह पे क्या लिख रहा हूं, एंड लिख रहा हूं।
अब आप देखिए, ये क्वेश्चन तो सेम वही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो इसको तो आप क्या लिख पाएंगे यहां से, x लेस देन और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये आपके पास इस सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है। इस फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे लेस देन और इक्वल टू है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, -5 लेस देन और इक्वल टू x -1 लेस देन और इक्वल टू 5। ये हमने फर्स्ट रिजल्ट पढ़ा था कि अगर किसी भी मॉडुलस क्वांटिटी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a लिखी हुई हो तो वो x क्या होगा, -a और a के बीच में लाई करेगा, बिटवीन द रूट्स होगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच तो ये है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि यहां पे भी x नहीं है और यहां पे भी x नहीं है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं सब में 1 ऐड करके। फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको 6.1 में समझाया था कि ये क्वांटिटी -5 से तो ग्रेटर है, लेकिन x -1 5 से तो लेस है। इसका मतलब एक बार शुरू के 2 मेंबर लेंगे आप, एक बार लास्ट के दोनों मेंबर लेंगे और इन दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे, तो उसके बाद आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन वो थोड़ा लेंथी होगा, लेंथी, तो इसलिए हम दूसरा मेथड क्या यूज कर रहे हैं, -1 था, इसको मैंने सब में ऐड किया। ये मेथड हम केवल तभी अडॉप्ट कर पाएंगे जब x सिर्फ बीच में लिखा हुआ हो, साइडों में कॉन्स्टेंट्स हो, प्योर कॉन्स्टेंट्स। तो -1 को आप ऐड करो, तो यहां से -5 + 1, ठीक है, आपने 1 ऐड किया। रीजन देखिए, x -1 था, इसमें भी आपने 1 ऐड किया, तो लेस देन और इक्वल टू आपके पास 5 + 1 होगा। बेनिफिट ये था, हमें बीच में केवल x लेके आना था, इस वजह से हमने 1 ऐड किया। तो आप देखिए यहां से आएगा -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 6। ये आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ चुका है। अब फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन का आपको क्या लेना है, यहां से इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, देखिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया यहां से, उस नंबर लाइन पे देखिए यहां पर -4 है, फिर 6 है, यहां पे मैंने इनफाइनाइट, यहां पे माइनस इनफाइनाइट लिखा। -2 और 2 को प्लॉट करना, तो -2 भी यहां पे मिलेगा एंड 2 यहां पे मिलेगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बताया कि -4 इंक्लूड है एंड 6 भी इंक्लूड है, और बीच का नंबर भी यहां पे लिया गया है। तो ये तो आपके पास कह सकते हो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट था, S1। S2 क्या है, -2 और -2 से लेस, तो -2 खुद इंक्लूड है, इसलिए उस फील्ड सर्कल यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, एंड यहां पे 2 एंड 2 से ग्रेटर, तो 2 पे भी आपको यहां से फील्ड सर्कल बनाना है और उससे ग्रेटर लेना है। तो यहां पे आपके पास ये S2 है, ये भी S2 है। अब कॉमन पार्ट क्या होगा, तो आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है कि कॉमन रीजन ये है एंड ये वाला है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि x कहां से कहां तक होगा, तो x है वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -4 से -2, क्लोज यूनियन 2 क्लोज से 6 क्लोज, क्योंकि 2 यहां पे भी इंक्लूड है, 2 यहां पे भी इंक्लूड है, तो दोनों पे इंक्लूड है, इसलिए हमने 2 पे क्लोज लिया। सिमिलरली सभी जगह पे क्लोज इंक्लूड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, मोड ऑफ 4 - x + 1 लेस देन 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 4 - x मोड लेस देन 2 कह सकते हैं, और अगर कोई भी मॉडुलस लेस देन किसी कांस्टेंट से है तो उसको हमने कैसे समझा था कि वो क्या होगा, उस कांस्टेंट का नेगेटिव टाइम्स लेस देन सिंपल मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू लिखी वो लिखे, 4 - x लेस देन 2। अब क्या करेंगे, यहां से हमें यहां पर केवल x चाहिए, तो 4 को हटाने के लिए 4 को माइनस किया सब तरफ से, तो -2 - 4 लेस देन, यहां से 4 - x था, इसमें भी हमने 4 को माइनस किया, लेस देन 2 - 4। उसके बाद यहां से होगा -6 लेस देन, यहां पे कैंसिल होगा, तो -x लेस देन, यहां से होगा -2। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से इस माइनस को हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपने -6 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे होगा 6 ग्रेटर देन, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ग्रेटर देन यहां से 2 होगा।
उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, क्योंकि ग्रेटर नंबर इधर लिखा हुआ है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 लेस देन x लेस देन 6। जब इनइक्वलिटी में लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। जैसे 4 ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है और आपने 3 को इधर लिखा और 4 को इधर लिखा तो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज होता है। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको इनइक्वलिटी को सोल्व करना है, मॉडुलस इनइक्वलिटी को, और इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। देखिए 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 4th का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट। कैसे डील करेंगे इसको देखिए। 2/x-4 मॉडुलस ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है यहां से। अब हम इसको लिखेंगे यहां से कि कोई भी मॉडुलस के अंदर नंबर लिखा हुआ है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो इस बात का मीनिंग क्या होता है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, या तो लेस देन -1 होगा या फिर वो नंबर 2/x-4 ग्रेटर देन 1 होगा। अब इन इनइक्वलिटी को सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास x आ रहा है तो आप वे करो मेथड सोल्व करेंगे। -1 को इधर लेके ये पहले 2/x-4 प्लस 1 लेस देन 0। यहां से मैं इसका एलसीएम लेता हूं यहां पे, तो x-4 2 प्लस, और यहां से आएगा x-4 लेस देन 0। तो इसको आप लिखेंगे x-2/x-4 लेस देन 0। इसको आप वे करो मेथड सोल्व कर, तो क्या समझाया था, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। न्यूमिनेटर को अगर 0 के इक्वल रखा तो आपके पास कितना आएगा 2, और डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखा तो 4, फिर प्लस माइनस प्लस। ऐसा करने से आपको लेस देन चाहिए तो लेस देन कौन सा पार्ट होगा, ये होगा। तो x बिलोंग्स टू 2,4 ओपन इंटरवल। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। यहां से क्या होगा, इसको आप लिखेंगे 2/x-4 -1 ग्रेटर देन 0, और इसका एलसीएम लिया जाए यहां से तो x-4 2 - x + 4 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे यहां से 6 - x/x-4 ग्रेटर देन 0। अब आपको x पॉजिटिव करना है, इस वजह से आपने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। -1 से अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो x -6 हो जाएगा, 6 - x की जगह पे, और ग्रेटर देन 0 का क्या हो जाएगा, लेस देन 0। उसके बाद क्या होगा, यहां से वे करो मेथड अप्लाई करेंगे। यहां से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसको आपने 0 के इक्वल पुट किया 6, यहां से 4 प्लस माइनस प्लस, लेस देन चाहिए तो लेस देन क्या होगा, ये आंसर होगा इसका x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4,6। अब ये तो आपके पास सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट आ गया, और ये आपके पास सॉल्यूशन नंबर सेकंड आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों सॉल्यूशंस का S1 एंड S2, 2,4 ओपन इंटरवल एंड 4,6 ओपन इंटरवल, इन दोनों इंटरवल्स का हमें क्या लेना है यहां से, यूनियन। क्यों, क्योंकि यहां पे और लिखा हुआ था, ये और कहां से आया था, मॉडुलस ग्रेटर देन 1 की वजह से। ग्रेटर देन होता है तो हम और लगा के 2 रिजल्ट लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास ये जो 2 रिजल्ट आए हैं, इन दोनों का हम क्या करते हैं यहां पर, यूनियन। देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं, यहां से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और नंबर लाइन ड्रॉ करके माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था आपके पास, 2 से 4, 2 से 4, तो 2 पे ओपन 4 पे ओपन, और ये इंक्लूड है S1, तो बीच का पार्ट लिया गया, एंड पॉइंट काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन था 4 से 6, 4 ये है, 6 ये आपके पास, तो 4 से 6 इसके बीच बीच का लिया गया पार्ट, ये S2 आ गया। अब आपको अगर यूनियन लेना है इनका, तो यूनियन क्या होगा, आपको डायग्राम समझ में आ रहा है कि ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है। ओके स्टूडेंट्स, और जो 4 लिखा हुआ है बीच में 4, वो देखिए आप, 4 ना तो अबाउ रिजल्ट में शोर है, ना ही बिलो रिजल्ट में शोर है, इसलिए हमें आंसर क्या लिखना चाहिए यहां से, x बिलोंग्स टू 2,6 ओपन इंटरवल
लेकिन उसमें 4 शामिल हो गया, इसलिए हमें यहां से 4 को माइनस करना चाहिए। एक तरीका ये लिखने का। और आप आंसर को और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से 4, जैसा लिखा था वैसे आप लिख दें, 2 से 4 ओपन यूनियन ओपन 4 से ओपन 6, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा बुक में इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास केवल कैसा लिखा हुआ है, 2 से 6 लिखा हुआ है, जो कि मिस्टेक है। इसमें हम क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे। आपको यहां से भी श्योर है कि x नॉट इक्वल टू 4, तो हमें 4 को तो यहां से रिजेक्ट करना ही चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x प्लस 1/3 मॉडुलस, x प्लस 1/3 मॉडुलस ग्रेटर देन 8/3। तो क्या करना चाहिए, यहां से ग्रेटर देन है तो इस वजह से हमें क्या लिखना चाहिए, आइदर x प्लस 1/3 लेस देन -8/3 और x प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन -8/3। इसको आप सोल्व करेंगे तो x लेस देन -8/3 -1/3 हो जाएगा, x लेस देन यहां से -9/3 हो जाएगा और x लेस देन -3 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हो गया, S1 से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आप इसके सोल्व कीजिए, x ग्रेटर देन -8/3 -1/3, तो x ग्रेटर देन -9/3, यानी कि यहां से आपके पास कितना आएगा सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहां पे हमें क्या प्लस का लेना चाहिए, ठीक है, लेस देन के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए हमें ग्रेटर देन लेना पड़ता है, तो यहां प्लस आएगा आपके पास। एंड उसके बाद अगर ऐसा आएगा तो आप इसको कितना लिखेंगे, यहां से 7/3। अगर 7/3 आ रहा है ये उससे ग्रेटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन, चलो 7/3 ही मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, ये आपके पास यहां से इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम सॉल्यूशन नंबर सेकंड बोलते हैं। अब दोनों के बीच में और लिखा हुआ है, तो हमें इन दोनों सॉल्यूशंस का क्या चाहिए, यूनियन। तो दोनों सॉल्यूशंस का यूनियन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पे माइनस इनफाइनेट से इनफाइनेट है और यहां पे आपके पास कितना लिखा हुआ है, -3, एंड यहां पे 7/3 लिखा हुआ है। आप बिना नंबर लाइन के भी कर सकते हैं ये सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है कि -3 से लेस वैल्यू लेनी है, ये तो S1 आ गया था, और S2 क्या है, 7/3 से आपको ग्रेटर वैल्यू लेनी है, ये आपके पास सेकंड सॉल्यूशन है S2। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप यहां से, x बिलोंग्स टू -इनफाइनेट से -3 ओपन यूनियन 7/3 ओपन इंटरवल स्टार्ट करेंगे यहां से कहां तक, इनफाइनेट ओपन इंटरवल, ये आपके पास इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है वो दे रखा है हमें यहां से 3x - 4 अपॉन 2 मॉडुलस लेस देन 5/12, लेस देन और इक्वल टू 5/12। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखिए मॉडुलस के अंदर लेस देन और इक्वल टू है, तो आप लिखेंगे 3x - 4 अपॉन 2, ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो गई लेकिन -5/12 से, और यहां से 5/12 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर होगी -5/12 से और यही वैल्यू लेस होगी 5/12 से। अब हम यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं जो x है वो केवल बीच में लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए 12 2 एंड 12 का एलसीएम है, हम एलसीएम लेते हैं यहां पर, एलसीएम ऑफ 12 2 का, तो कितना आएगा आपके पास 12 क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इस पॉजिटिव वैल्यू से आप इनइक्वलिटी के सब तरफ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या होगा देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वलिटी कुछ ऐसे आपको दिखेगी, यहां पे 12 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी 12 कैंसिल, यहां से आपके पास 6 आ जाएगा, -5 लेस देन और इक्वल टू 6 इंटू 3x - 4 लेस देन और इक्वल टू 5। उसके बाद क्या करेंगे आप यहां से -5 लेस देन इक्वल टू 18x - 24 लेस देन और इक्वल टू 5, -24 को सब तरफ ऐड कर दो, -5 + 24 लेस देन और इक्वल टू यहां पे 18x
-24 + 24 < 5 + 24 आ जाएगा। ऐसा करने से आपके पास यहां से 19 आएगा, < यहां से कैंसिल तो 18x होगा, यहां पे 29 होगा। फिर आपने 18 से सबको डिवाइड किया और 18 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए इसको लिखेंगे 19/18 <x < 29/18। यही आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। या आप इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 19/18 टू क्लोज इंटरवल 29/18। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है मॉडुलस ऑफ x - 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है मॉडुलस ऑफ x - 2 - 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x - 2 -2, लेकिन यहां पर लेस देन और इक्वल टू 0 है। कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, मॉडुलस ऑफ x - 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब आप क्या करेंगे, यहां से लेट कर लें, यहां से मॉडुलस x है उसको हमने y कंसिडर कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि बार बार आपको मोड ना दिखे, दोनों जगह पे सेम लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा y - 1 अपॉन y - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है ये, और ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें क्या पढ़ा है हमने, वेवी कर्व मेथड। यहां से आप 1 और 2 प्लॉट कर सकते हैं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस प्लस होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके लिए मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, y क्या होगा, y क्या होगा, या तो 1 से लेस होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, या फिर y क्या होगा, 2 से ग्रेटर होगा, तो 2 से ग्रेटर होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 2 लिखेंगे। इक्वल टू यहां पे नहीं लगेगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर की वजह से आया है। अगर यहां पे मैंने 2 लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया 2 के साथ, तो वो 2 - 2 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, यहां से y के जगह पे आप क्या लिखेंगे, मॉडुलस x लेस देन और इक्वल टू 1, एंड यहां पर भी मॉडुलस x ग्रेटर देन 2 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यहां से यहां तक। और इसका आंसर क्या होगा, -2, यहां से आप लिखेंगे x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। ये आपके पास सेकंड सॉल्यूशन आ गया। इन दोनों का यूनियन करना है आपको, तो यूनियन कैसे करेंगे देखिए, यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इस चीज को। यहां पे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, और यहां पे आपको -2, यहां पे 2, यहां पे मैंने -1 और 1 प्लॉट किया हुआ है। फर्स्ट सॉल्यूशन तो क्या बताया गया, -1 से 1 क्लोज, तो -1 ले लिया आपने, क्लोज 1 ले लिया यहां से। ये आपके पास सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट था। इसको अगर मैं S1 से रिप्रेजेंट करूं, इसको अगर मैं S2 से रिप्रेजेंट करूं तो, और ये कह रहे हैं -2 से लेस है, ये S2 हो गया आपके पास, और यहां पे 2 से ग्रेटर, ये भी आपके पास S2 हो गया। तो फाइनल सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हैं, यहां से इस डायग्राम को देख के फाइनल सॉल्यूशन, तो देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है, क्योंकि ये तो आ ही रहा है यहां से, और -2 से लेस आ रहा है, तो यूनियन आप कहेंगे -इनफाइनाइट से -2 ओपन यूनियन, और फिर 2 से ग्रेटर आ रहा है तो 2 से इनफाइनाइट, दोनों पे ओपन। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके पास x - 2 मॉडुलस -1 अपॉन x - 2 मॉडुलस -2 लेस देन और इक्वल टू 0। यहां से भी आप क्या करेंगे, मॉडुलस x - 2 को आप कितना कंसिडर करेंगे, यहां से y, लेट x - 2 मॉडुलस इज इक्वल टू y। देन ये क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं इसको, y - 1 अपॉन y - 2 लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 तो आप बिटवीन द रूट कर सकते हैं वेवी कर्व मेथड अप्लाई करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, यहां से 1, यहां पे 2, प्लस माइनस प्लस, लेस देन की वजह से बिटवीन द रूट आएगा, तो आप लिखेंगे यहां से कि y क्या होगा, y 1 लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। अच्छा, यहां पर 2 पे हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे, 2 पे सिर्फ लेस देन रखेंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर की वजह से आया हुआ है।
इसको मैं फर्दर डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं 1 लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है, एंड y लेस देन 2। रीजन क्योंकि y है वो खुद मॉडुलस x माइनस 2 है, तो यहां से हो जाएगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस y के जगह पे क्या लिखा मैंने, x माइनस 2 मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा यहां से x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू -1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। उसके बाद यहां से और क्या होगा, x लेस देन और इक्वल टू -2 का आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो +2 होगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा 1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये आपके पास सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट आ गया, जिसको आप S1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहां से क्या लिखेंगे, x माइनस 2 मॉडुलस लेस देन 2 आया, तो यहां से लिखेंगे -2 लेस देन x लेस देन x माइनस 2, यहां पर लेस देन 2 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से -2 यहां पे लिखा हुआ है, उसको हटाने के लिए आपने +2 किया, सब तरफ तीनों में 2 ऐड किया, तो ऐड करूंगा तो यहां पे कितना आएगा 0 लेस देन यहां पे x लेस देन यहां पे कितना हो जाएगा 4। ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन नंबर सेकंड। अब हमें फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन का क्या लिखना है, यहां से कॉमन, बीच में एंड लिखा हुआ है यहां से। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों सॉल्यूशंस को S1 एंड S2 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उनका कॉमन ले। तो कॉमन लेने के लिए मैंने क्या किया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, 1 से लेस, तो 1 और 1 से लेस, और 3 और 3 से ग्रेटर, तो 3 और 3 से ग्रेटर, इनके ऊपर मैंने S1 रिप्रेजेंट किया है। S2 के लिए क्या है, ओपन 0 से 4 है, क्योंकि इक्वल टू नहीं था तो ओपन 0 से 4 लिखा मैंने, S2 लिखा। अब दोनों का कॉमन लेना, तो कॉमन क्या पार्ट होगा, यहां से x बिलोंग्स टू, कॉमन क्या होगा, देखिए ये पार्ट कॉमन है एंड ये पार्ट कॉमन है, तो इसको तो आप क्या लिखेंगे यहां से, क्योंकि 0 है वो सेकंड सॉल्यूशन में नहीं है, फर्स्ट सॉल्यूशन में है, तो ओपन 0 से लेके 1 क्लोज आएगा आपके पास, क्योंकि 1 यहां पे भी इंक्लूड है एंड यहां पे भी इंक्लूड है, इस सॉल्यूशन में भी यूनियन। उसके बाद 3 की बात करूं तो 3 क्लोज से लेके 4 ओपन आएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट्स।